हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। चलते हैं साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं शुभ सेशन के साथ। तो आज का सेशन है आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा 2023 प्रीवियस ईयर पेपर। तो आप जो भी हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपके पास तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं साथियों, आज का सेशन है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फूलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पीसीकल्चर, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरिकल्चर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरिकल्चर। इसी के साथ साथ देखेंगे सेरीकल्चर, ये है आपका सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर किसका अध्ययन कहलाता है? तो ये कहलाता है रेशम कीट पालन का अध्ययन। रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है सेरीकल्चर। और ये आपका बच्चा पीसीकल्चर। तो पीसीकल्चर कहलाता है मछली पालन का अध्ययन। क्या कहलाता है? मछली पालन का अध्ययन। और फूलों की खेती का अध्ययन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर रह गया आपके लिए फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइड किसका अयस्क है? बॉक्साइड किसका अयस्क है? पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक निम्न में से कौन सा है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से कौन सा है? वोल्ट, पास्कल, ओम, हेनरी। तो साथियों देखेंगे इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसमें इसी के साथ साथ चलेंगे वोल्ट। ये वोल्ट है, वोल्ट पे बात करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन दिया है आपका वोल्ट, तो वोल्ट पे बात करते हैं। तो ये आपका किसका मात्रक है? ये है आपका विभवांतर का। किसका है? विभवांतर का। इसके बाद है आपका पास्कल। क्या है? पास्कल। तो पास्कल पे बात करते हैं, तो पास्कल है आपका दाब का मात्रक। किसका मात्रक है? दाब का। दाब के बाद है आपका हेनरी। क्या है? हेनरी। तो हेनरी किसका मात्रक है? ये है आपका प्रेरक का। अब क्या बचा आपका? अब बचा आपका ओम। तो ओम किसका मात्रक हो गया? ओम हो गया विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। ओम हो गया। क्या हो गया? ओम। तो इसका राइट आंसर बचा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो ये है आपका ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अमीटर, एरोमीटर, एनीमोमीटर, एल्टीमीटर। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अल्टीमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी नापने में कौन सा यंत्र काम आता है? पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी नापने में कौन सा यंत्र काम आता है? ओडोमीटर, अमीटर, अल्टीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ओडोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओडोमीटर। पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी नापने में कौन सा यंत्र काम आता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी, दामोदर नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, हुगली नदी। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। अभी है आपकी इस पर चर्चा करते हैं गोदावरी नदी। क्या है? गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जो आपकी गोदावरी नदी है इसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकमा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? चकमा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। कहाँ पाई जाती है चकमा जनजाति? मिजोरम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल, उत्तराखंड, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तो साथियों इसी के साथ साथ बताएंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी, कमेंट करके बताएंगे। ये आपको हिमाचल प्रदेश की राजधानी कमेंट करके बतानी है कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, पुणे। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगती है? भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगती है? मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं के साथ लगा राज्य है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं के साथ लगा राज्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। इसी के साथ साथ देखेंगे उत्तर प्रदेश के 8 राज्यों के साथ सीमा लगती है। कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है? उत्तर प्रदेश के 8 राज्यों के साथ सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? फातिमा बीबी, लीला सेठ, अन्ना चांडी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 1857 में, 1858 में, 1859 में, 1860 में। तो साथ ही इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1857 में। मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी वीरता से प्राप्त हुए ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने कहा यह भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, इनमें से कोई नहीं। तो
तो साथियों इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मीबाई। किसकी वीरता से प्राप्त हुए ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने कहा यह भारतीय क्रांतिकारियों में से यह अकेली मर्द है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? लाला लाजपत राय, सरोजनी नायडू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? महानदी, कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी। तो साथियों इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? सोन नदी, केन नदी, चंबल नदी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती? तो ये नहीं मिलती सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तबला, सरोद, शहनाई, वायलिन। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सरोद। किससे थे? किससे संबंधित थे ये? तो ये थे सरोद से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार का जनक निम्न में से किसको माना जाता है? तानसेन, अमीर खुसरो, भीमसेन जोशी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? अमीर खुसरो। सितार का जनक निम्न में से किसको माना जाता है? ये माना जाता है खुसरो को। किसको माना जाता है? खुसरो को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादक देश में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादक देश में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पांचवा। विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादन देश में भारत का कौन सा स्थान है? पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कब किया गया था? भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कब किया गया था? 1989 में, 1990 में, 1988 में, 1985 में। तो साथियों ये आपकी कल वाली क्लास का क्वेश्चन है। ये कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में रेशम वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश करता है? विश्व में रेशम वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश करता है? तो इसका भारत, चीन, जापान, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, चीन। विश्व में रेशम वस्त्र का
सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश करता है? तो ये कौन सा देश करता है? ये करता है साथियों चीन। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। धन्यवाद साथियों, आज की क्लास यहीं तक। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।